उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। देश की सबसे युवा सांसदों में शुमार इकरा हसन का नाम दो अहम वजहों से राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना। एक तरफ उन्होंने एडीएम अफसर पर अभद्रता का आरोप लगाया, दूसरी ओर करणी सेना के एक नेता की उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासी हलकों में बवाल मच गया। इकरा हसन एक मजबूत राजनीतिक विरासत से आती हैं। उनके परिवार का कैराना की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा। दादा अख्तर हसन पूर्व सांसद रहे, पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं। भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। इकरा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2016 के जिला पंचायत चुनाव से की थी, जिसमें उन्हें करीब 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन के जेल में रहने के दौरान चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उन्हें जीत दिलाई थी। अब इस बीच बात करें इसके बाद से इकरा हसन राजनीति और क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में इकरा हसन पर दांव लगाया था। इकरा हसन न केवल अखिलेश यादव के भरोसे पर खरी उतरी, बल्कि उन्होंने कैराना सीट पर जीत भी दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से हराकर जीत दर्ज की और संसद में पहुंची। सांसद बनने के बाद से भी इकरा हसन क्षेत्र के साथ साथ लोकसभा सत्र के दौरान भी एक्टिव रहती हैं। जनता से जुड़े मुद्दे भी सड़क से लेकर संसद में उठाती रहती हैं। इकरा हसन की अगर हम कुछ पृष्ठभूमियों की बात करें तो वो काफ़ी अलग रूप से निखर कर सामने आती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो उनको लेकर माहौल गरमाए थे वे आप सभी ने देखे होंगे। अगर इस बीच इकरा हसन के अगर हम बात करें तो उन्होंने जो चुनाव जीता था लोकसभा का, वो बहुत ही शानदार इस वजह से भी माना गया क्योंकि उन्होंने बदला लिया था एक तरीके से। इस बीच इकरा हसन की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके अलावा लंदन की एसओएस यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। इकरा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैराना से नामांकन भरा था। चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद की पहचान एक किसान नेता के तौर पर बताई थी। इकरा का कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद राजनीति में बदलाव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दे सबसे बड़े बन गए। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप 2012 के गंगोह विधानसभा चुनाव में उनके भाई नाहिद हसन को भी मात दे चुके हैं, लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट से इकरा ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हरा दिया और अपनी मां व भाई की हार का हिसाब किताब भी पूरा कर लिया। इकरा को चुनाव में कुल 5,28,013 वोट मिले थे। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो कुछ हलफनामे के मुताबिक जो चुनावी हलफनामा उन्होंने दर्ज कराया था तो 30 साल की इकरा हसन की उस समय संपत्ति 2024 के चुनाव के वक्त करीब 68 लाख रुपए से अधिक की बताई गई थी। उन पर 8 लाख से ज़्यादा की देनदारी यानी कि कर्ज भी बताया गया था। इकरा हसन के पास 40,000 रुपये कैश, वहीं उनके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये से ज़्यादा की रकम। नई नवेली सांसद इकरा हसन के पास करीब 35 ग्राम गोल्ड के गहने, जिनकी वैल्यू करीब उस वक्त 2.5 लाख रुपये बताई गई थी, लेकिन आज के समय आप गोल्ड की वैल्यू अच्छे से जानते हैं। अचल संपत्ति की बात करें तो इकरा हसन के पास कैराना में कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत 10,57,000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन भी उनके पास है, जिसकी वैल्यू 55 लाख रुपये से ज़्यादा की बताई गई। अगर हम उनके परिवार की राजनीति की बात करें तो परिवार की राजनीति एक अलग ही नज़रिए से रही, क्योंकि अपनी परिवार की ही विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो इकरा हसन का परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति में सक्रिय है। उनके दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद बने थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान गई। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता। साल 2018 में बीजेपी एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम विजयी रहीं। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मा उठाया था। तो इकरा हसन ने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ लड़ाई लड़ी और अपने आप को आगे करा। देखा जाए तो इकरा हसन बहुत से मुद्दों में अपनी बात
डंके की चोट पर रखती नजर आ रही हैं। अब जैसे कि हाल फिलहाल के ही मुद्दों की बात करें तो कुछ दिनों पहले इकरा हसन ने कैराना के एडीएम पर महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वह एक शिकायत को लेकर उनके पास पहुंची तो उन्हें न सिर्फ दफ्तर से बाहर निकालने की बात कही गई बल्कि बेहद अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। इकरा हसन का कहना था कि एडीएम की मानसिकता पूरी तरह महिला विरोधी नजर आई थी। उन्हें जनप्रतिनिधियों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे अफसरों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और 33% आरक्षण देने की बात करती है तो क्या ऐसे अफसरों और उस सोच को ठेंगा नहीं दिखा रहे। इस पर काफ़ी कुछ विवाद गरमाया। अब वहीं अगर देखें तो हाल ही में अपने आप को करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले योगेंद्र राणा की एक वीडियो जारी होती है, जहां वीडियो जारी करते हुए इकरा हसन से एक तरफा निकाह करने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैं इकरा से निकाह कबूल करता हूं। ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी देंगे। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेताओं में भारी आक्रोश भी नजर आया। इसे न सिर्फ महिला के सम्मान पर हमला माना गया बल्कि इसे राजनीति का स्तर गिराने वाला बयान भी बताया जा रहा है। अब इकरा हसन को आगे अखिलेश यादव ने किया और इकरा हसन कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के लिए वो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं भविष्य में, जो समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत कर सकती है ज़मीनी स्तर पर। उसके 3 से 5 कारणों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं चैनल के माध्यम से, जिसमें पहला कारण वो महिला सांसद हैं। देश में आधी आबादी को साधने का काम इकरा बहुत अच्छे से कर सकती हैं। दूसरा कारण मुस्लिम सांसद के तौर पर देखी जाती हैं, परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनके साथ साथ कई और चेहरों को भी एक अलग पहचान मिलेगी जिससे सपा मजबूत होगी और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को भी साधने का काम ये बखूबी करेंगी। तीसरा कारण 30 साल की हैं सिर्फ इकरा हसन, यानी युवाओं के बीच भी अपनी पकड़ को मजबूत करती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर और भी इनकी खूबियों की बात करें तो आप देखेंगे तो जाति विशेष को लेकर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नजर नहीं आती, बस कामों को लेकर आलोचनाएं करती नजर आ जाती हैं, वहां पर अपनी बात रखती नजर आ जाती हैं। और हाल में देखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों में गई, कांवड़ियों को खाना परोसती नजर आई, शिव भक्तों को खाना परोसा, तो इनकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। लेकिन इस बीच जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हर कोई इनको सुनकर दंग भी हो जाता है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इकरा हसन के परिवार की तरफ से रिएक्शन को लेकर, तो परिवार तो इनको सपोर्ट करता आया ही है। इनकी लोकसभा में जीत के बाद जो जश्न मना था वो सबने देखा था। अखिलेश यादव भी इकरा हसन को आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर इकरा हसन प्रचार कर रही हैं। ऐसे में बहुत से राजनीतिक पार्टियों की इन पर नज़र होगी कि इनको कैसे न कैसे करके अभी से ही रोक लिया जाए, वरना बाद में जिस तरीके से एक समय आजम खान का था वो धीरे धीरे आगे आए। 40-50 साल तक की रामपुर में उनकी सियासत रही और आज अगर देखें तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन 40-50 साल में उन्होंने जो मजबूती सपा को दी वो हर कोई जानता है। सपा के संस्थापक चेहरों में से माने जाते हैं। लेकिन आज के समय समाजवादी पार्टी अगर मजबूत हो रही है तो ऐसे ही कई चेहरे हैं जो अपने आप को बुलंदी के तौर पर रख रहे हैं, डंके की चोट पर आगे रख रहे हैं। इकरा हसन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।